टी20 में कई मुकाबले होते हैं जो ब्रेक पे ही डिसाइड हो जाते हैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की ब्रेकें फेल कर दी क्योंकि उनकी बॉलिंग हुई नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। 250 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर होता है। इसमें रायली रूसो की शानदार सेंचुरी, मगर हाईलाइट इस इनिंग्स की जो थी मेरे हिसाब से वो हसन नवाज की सेंचुरी थी। और पहली दफ़ा हुआ है कि पीएसएल में एक इनिंग्स में एक टीम की तरफ से 2 सेंचुरीज लगी हैं। हसन नवाज की इसलिए बड़ी स्टोरी है क्योंकि नए प्लेयर हैं और बहुत अक्लमंदी के साथ खेले वो, क्योंकि जब रायली रूसो फॉर्म में थी और क्या लाजवाब फॉर्म में थे वो, ऑफ साइड लेग साइड के इम्प्रोवाइजेशन के एक कंप्लीट इनिंग्स थी। और लेफ्ट हैंडर हैं, सो एस्थेटिकली प्लीजिंग है, अच्छे दिखते हैं और बेबाकी थी, बेखौफी थी उनकी इनिंग्स में। और 100 में से 100 नंबर उनके। प्लेयर ऑफ द मैच मेरे ख्याल से फिर भी हसन नवाज को मिलना चाहिए था, क्योंकि हसन नवाज की अब क्वालिटीज क्या थी कि वो रायली रूसो जब चल रहे थे, इन्होंने अक्लमंदी के साथ जो है वो एक साइलेंट पार्टनर बन गए और सिंगल्स के थ्रू उनको स्ट्राइक देते रहे, तो अक्लमंदी के साथ खेले। मगर अपना स्ट्राइक रेट इतना भी इन्होंने लो नहीं किया कि बिल्कुल ही जो इनकी गेम हाथ से निकल जाए। और उसके बाद जब इन्होंने उठान भरी और मोमेंटम पकड़ा तो फिर 45 बॉलों में 100 कर दिया। और अगर ये ना उस तरह से खेलते तो ये 250 स्कोर नहीं होना था, और 250 स्कोर ना होता तो अगर 210 220 स्कोर होता तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड ये समझते कि एक आउटसाइड चांस है कि 1 या 1.5 हमारा प्लेयर अगर रायली रूसो या हसन जैसी बैटिंग कर गया तो चांस बन सकता है। और बैटिंग सरफेस थी, ये कंप्लीट बैटिंग सरफेस थी, तो कुछ भी हो सकता था। सो जैसे रायली रूसो का पहला हाफ था जिन्होंने प्रेशर डाला उनकी बैटिंग ने और इनिंग्स को ऊपर लेके गए, सो जो एंड पे जो प्रेशर क्रिएट किया और इनिंग्स का जो एक बहुत ही बेहतरीन एंड किया, उसमें हसन नवाज की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अच्छे प्लेयर भी नफासत आनी है इनकी बैटिंग में, इसलिए कि लेग साइड पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं, सीधी भी अच्छी हिट मार लेते हैं, लूज बॉल को ये मिस नहीं करते। इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, हालांकि कहते हैं जी लूज बॉल तो लूज बॉल होता है, कोई भी मार लेगा, ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त प्रेशर होता है, आप जोर से हिट मारने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, मगर ये इनका निशाना चूका नहीं। और इसलिए जब भी इनको फुल टॉस मिली वो छक्का गया, सो ये बहुत बड़ा एक प्लस है इनके पास। सिर्फ ऑफ साइड पे थोड़ा सा और इनको अपनी जो है बैटिंग उसमें थोड़ी सी और निफासत लानी है। मेरे ख्याल में जिस तरह से ये बैट अंदर को पकड़ते हैं, ऑफ साइड पे इनका खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो थोड़ी सी बैक लिफ्ट में और इनको ध्यान देना है, क्योंकि जो आपकी ग्रेटनेस होती है ना बैटिंग की, वो आपके स्टांस से शुरू होती है। कैसे आप खड़े हुए हैं, आपका सर सीधा है, आप बैलेंस्ड हैं, आपका बल्ला कहाँ से आता है। आप देखें ग्रेट प्लेयर्स को, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो स्टांस से ही पता चलता है कि ये ना इन स्विंग पे फंसते हैं ना आउट स्विंग पे फंसते हैं। सो हसन को थोड़ी सी अपनी बैक लिफ्ट जो है ना, ये बहुत अंदर से आती है इनकी, इस पे थोड़ा सा काम करना है, तो फिर इनकी ऑफ साइड का प्ले भी जो है वो खुल जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की समझ नहीं आ रही, इसलिए कि हारने पे लगे हुए हैं। जीत रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, जीती जा रहे थे, हारने पे आए तो हारी जा रहे हैं। टीम चेंजेस भी करते हैं, कुछ इंजरी के भी मसले मसाइल हैं, मगर इस तरह की डायबॉलिक परफॉर्मेंस जो है ना, उससे फिर टीम बैठ जाती है, क्योंकि 100 रन से ज़्यादा की शिकस्त हो जानी, आपके पास जवाब ही नहीं था, आप घर पे खेल रहे थे और बॉलिंग बहुत ही यूजलेस थी। हालांकि अच्छे खासे बॉलर्स हैं, मगर वही बात है कि जब मार पड़नी शुरू हुई तो ब्रेकें ही नहीं लगी और ब्रेक्स फेल हो गई। और इसी तरह से बैटिंग में आके सब ने चौके छक्के लगाने की कोशिश की, और वो भी फिर खैर मारने ही थे, चांस तो लेना ही था, मगर तरीका जो था वो ठीक नहीं था। और इनिंग्स ने कुछ दम ही नहीं पकड़ा। इमाद वसीम ने 50 किए, मगर वही ऐसे 50 थे कि आप प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी सी फॉर्म गेन कर लें, वो मैच विनिंग किस्म की इनिंग्स नहीं थी। और होना ही था, क्योंकि 250 पे आप पे प्रेशर ही इतना पड़ जाता है कि आप खुद ही विकेटें गंवाई जाते हैं। तो बहुत बड़ी शिकस्त। अब यूनाइटेड को दोबारा से खड़ा होना है और समहाउ ये जो लूजिंग स्ट्रीक है इसको लूज करना है, नहीं तो वो शायद प्लेऑफ्स भी उनका मुश्किल शायद हो जाए। मुझे नहीं पता अभी क्या पॉइंट्स की सिचुएशन, मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स तो थ्रू हैं और रिचली डिजर्व करते हैं, क्योंकि अच्छी टीम दिख रहे हैं, बॉलिंग बहुत बेहतर होगी। आज तो फील्डिंग लाजवाब थी, उसके बाद बैटिंग जो थी वो भी एक कंप्लीट पैकेज हमें दिखा, एक ऐसी पिच पे जहां पे आप इस तरह की बैटिंग कर सकते थे। मगर उसके लिए भी क्लास चाहिए थी, उसके लिए भी आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए थी। और बॉलिंग में जो कर गए हैं इस फ्लैट पिच पे कोयटा ग्लैडिएटर्स, इससे इनको बहुत हौसला मिलेगा। चाहे जैसे मर्जी यूनाइटेड ने बैटिंग की, मगर ऑल आउट करना एक टीम को टी20 में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सो ग्लैडिएटर्स आर थ्रू और यूनाइटेड को दोबारा से यूनाइट होना है और खड़े होना है।